आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ आगे आ जाइए, बहुत दूर है तो मुझे डर लगता है। जिनको दिक्कत है ऊपर बैठने में तो कुर्सी लेके आ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम आप लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए भक्ति में बीते, ये मेरी मनोकामना है भगवान के चरणों में। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो आप सब लोग पीछे से दोहरा सकते हैं। जय राधा माधव कुंज
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज क्या है? हाँ, मकर संक्रांति। कल भी था और आज भी है। कल जो था तो अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार कल था, लेकिन गौड़ीय वैष्णव के कैलेंडर के अनुसार और भी जितने भी वैष्णवाचार्य हुए हैं या अलग अलग जो भी साधु हैं उनके अनुसार आज है। तो दो चीज़ मतलब डबल हमारी हो जाती है फेस्टिवल। कोई नहीं, हमें तो आनंद लेने से मतलब है, बस भक्ति करना है। तो आज बहुत ही पावन दिवस है, मकर संक्रांति। और इस दिन को ही भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ा था। आप सबको पता होगा भीष्म पितामह जी कितने दिन तक बानों की सैया पर लेटे थे? किसी को पता है? 49 डेज। कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बोलता हो और वो बानों की सैया ना से कांटों के सैया पे लेट के तो दिखाई 49 डे? ये संभव नहीं। तो भीष्म पितामह जी बहुत ही 12 महाजनों में से एक महाजन है जो भीष्म पितामह। ऐसे 12 महाजन हैं, उसमें से शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान कपिल, जनक महाराज, बलि महाराज और प्रहलाद महाराज इत्यादि अनेक लोग आते हैं जो 12 महाजन आते हैं। ये 12 जो महाजन हैं ये भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, ऐसा भागवतम का कहना है। ये 12 जो व्यक्ति हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन भगवान को उतना ही जानते जितना भगवान को जनाते हैं। ऐसे तो भगवान की महिमा को आज तक कोई पार नहीं पा सका है, इतनी महिमा है भगवान की। लेकिन फिर भी भागवतम में श्रीला सुखदेव गोस्वामी इन 12 लोगों के नाम लेते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं। तो उनमें से एक है भीष्म पितामह जी, जो मकर संक्रांति के दिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा कि मैं अपना शरीर त्याग करूँगा। आप सबको पता होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। सबको पता है? आवाज आ रही है? तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला था आपको पता है? कौन बताएंगे? बताइए। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, उनकी शादी करवाई थी। उसने उसकी माँ ने बोला कि ये शादी करेगा तो मैं इनसे शादी, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो उनको वरदान मिला था। हाँ, सही है। तुम अपनी इच्छा से कभी भी मृत्यु पा सकते हो। सही है। तो भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह का एक नाम है देवव्रत, जो देवताओं के जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा प्रतिज्ञा बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ले पाते हैं। आप विचार कीजिए कि कौन विवाह नहीं करना चाहता है? इस संसार में ऐसा कौन है जो विवाह नहीं करना चाहता है? हर कोई विवाह करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सुख को त्याग दिया। कारण ये था कि उनके पिताजी जिस स्त्री के प्रति आकर्षित हुए थे, तो वो जो स्त्री थी उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र प्रथम राजा बने। और भीष्म उसका शांतनु महाराज के लड़का थे, सबसे बड़े वाले। तो अगर वो विवाह करते तो उनके जो पुत्र होते तो वो राजा बनते। तो इसके लिए जो जिससे शांतनु महाराज आकर्षित हुए थे वो विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक शर्त रखा था कि अगर आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं,
हालांकि उन्होंने ये शर्त नहीं रखा, उसके पिताजी ने शर्त रखा था कि अगर विवाह मेरे से करना चाहते हैं तो आपको मेरे पुत्र को राजा बनाना होगा। तो शांतनु महाराज ने बोल दिया कि हाँ मैं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके पिता को यकीन नहीं था कि मैं कैसे मान लूँ। बाद में आपके जो पुत्र हैं वो बड़ा, जब उसका बेटा होगा तो बोले कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं ही राज्य का अधिकारी हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूँ। तब वो बहुत उदास हो गए शांतनु महाराज। थोड़ा ईगो ज़्यादा है तो उसमें तो ईगो लिखा होगा, उसको थोड़ा डाउन करो, सबसे ऊपर होगा। हरे कृष्णा, कम करो कम, हरे कृष्णा ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो बहुत चिंतित थे शांतनु महाराज, लेकिन इस चिंता को भीष्म पितामह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पिता से पूछा कि पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है। तो उनके पिताजी ने सारी इच्छा व्यक्त कर दी और बोला कि मुझे इससे विवाह करना है और इसके लिए ये शर्त रखी गई है। तो बोले कि इसमें दिक्कत की क्या बात है। तब बोला कि दिक्कत ये है कि सारी दिक्कत बता दी। तो भीष्म पितामह ने सुबह सुबह निकल गए उसके घर की ओर। देखिए आज पिता अपने पुत्र के लिए लड़की ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा पहला बेटा था जो अपने पिता के लिए लड़की ढूंढने निकले थे। तो भीष्म पितामह पहुंच गए सुबह सुबह, दरवाज़ा खटखटाया। उनके पिता आए और बोले कि मैं शांतनु महाराज का पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह हूँ, मुझे सारी समस्या समझ में आ गई है, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ कि आप विवाह कीजिए और आपका पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं था। तब उन्होंने उसी घर में प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र भीष्म, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की तो ऊपर से जितने भी देवता थे पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि ऐसा प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा कोई नहीं लिया था संसार में। लेकिन उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने अपना सुख को त्याग दिया और साथ में एक और वचन दिया कि जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक आपके पूरे परिवार का, जितने भी परिवार होंगे, जितने भी आपके पौत्र पुत्री होंगे, उसकी मैं रक्षा करूँगा। ये वचन दिए थे। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि उनका विवाह होता है। विवाह से फिर सारी घटना आपको पता है, तो मैं उस महाभारत में नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भीष्म पितामह ऐसे महान साधु, ऐसे महान ऋषि हुए, ऐसे महान भक्त हुए भगवान के, जो भगवान उनके प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ऐसे महान भक्त हुए। आप सबको याद होगा महाभारत की घटना, जब भीष्म पितामह 9वां दिन का युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो अभी तक कोई मरा नहीं था और दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह मेरे घर का नमक खाता है लेकिन नमक हलाली करता है। उन्होंने इस शब्द के साथ उनको ऐसा वचन बोला भीष्म पितामह को। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि हे भीष्म पितामह, आप भले मेरे घर में रहते हो, मेरा नमक खाते हो, लेकिन फिर भी आप नमक हलाली करते हो, आप पांडवों का साथ दे रहे हो। अगर आप चाहो ना भीष्म पितामह तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो सकती है, लेकिन आप नमक हलाली कर रहे हो। ऐसा कठिन वचन भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कहा। लेकिन भीष्म पितामह ने कुछ नहीं। भीष्म पितामह को थोड़ा ये हुआ कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। देखिए जो दुर्बुद्धि होते हैं ना, जो अपने इंद्रियों को केवल तृप्ति करना चाहते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। भीष्म पितामह से दुर्योधन छोटा था या बड़ा था? भीष्म पितामह बड़े थे, तो उनसे ऐसा बात करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। लेकिन राज्य के अंधेपन ने उसको पूरा अंधा बना दिया था। वो
नहीं देख रहा था कि कौन सामने खड़ा है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। भीष्म पितामह ने फिर एक प्रतिज्ञा किया कि मैं कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों में से एक को मैं मार दूंगा। और ये बात भगवान कृष्ण को पता चल गई। क्या रे बाप रे, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो सबने देखी और एक प्रतिज्ञा कर ली है। अब भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि भक्त के ऊपर जब संकट आती है तो भगवान को बड़ी चिंता होती है कि भक्त को कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये भी भक्त और वो भी भक्त, भगवान बड़ी दुविधा में फंस गए, करे तो करे क्या, इसकी रक्षा करे या उसकी रक्षा करे। तो भगवान ने रातों रात द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी को बोला कि चलो मेरे साथ। तो बोले भैया कहाँ जाना है इतनी रात को? बोले कि चलो तो आप चलो बस। बोले कहाँ, ये तो बता दीजिए कहाँ जाना है। बोलता चलो भीष्म पितामह से तुम्हें जाके खाली आशीर्वाद लेना है। तो बोला आशीर्वाद ही लेना है ना, वो तो मैं सुबह भी कर सकती हूँ, इतनी रात को लेके जाने की क्या जरूरत है। तो बोले कि आप तुम समझोगी नहीं, तुम बस चलो। तो कृष्ण लेकर गए और जैसे ही भीष्म पितामह का महल जहाँ पे वो निवास कर रहे थे, निवास स्थान आया, तो द्रौपदी की चप्पल की आवाज़ और पायल की खनखन से कृष्ण को लगा कि कहीं भीष्म पितामह समझ न जाए कि कोई आया, द्रौपदी आई है। जब रात को दुर्योधन ने ये वचन कह दिया था, तब भीष्म पितामह ने बोला कि तुम सुबह सुबह अपनी पत्नी को भेज देना और मैं उनको वरदान दूंगा कि तुम सौभाग्यवती बनो। सौभाग्यवती का अर्थ है कि तुम्हारा पति कभी मरेगा नहीं। तो ये भेज देना सुबह सुबह। और जब द्रौपदी आई तो उनके पैर में पायल और चप्पल ये हो रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। तो कृष्ण ने बोला कि चप्पल निकालो और पायल भी निकालो। कृष्ण ने उनका चप्पल और पायल अपने हाथ में ले लिया और दरवाजे के पास खड़े रह गए। और द्रौपदी को बोला कि आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस आपको जाके प्रणाम करना है, बस। तो वो गए। जब गए अंदर तो भीष्म पितामह के सामने उन्होंने पंचांग प्रणाम किया। अब देखिए ये एक सदाचार है कि जब हम किसी बड़े के सामने जाते हैं या भगवान के सामने जाते हैं तो पहले झुकना चाहिए, झुक के नमन करना चाहिए। आजकल तो आते भी तो बस भगवान के सामने भी आएंगे तो पूरा तमके खड़े रहेंगे, कौन है भगवान भाई, नहीं भगवान। तो ये सदाचार है। आप लोग को पता है कि हम लोग मतलब प्रभु जी लोग कैसे प्रणाम करते हैं, माता जी लोग कैसे प्रणाम करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कैसे प्रणाम करना चाहिए प्रभु जी को। ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके, कैसे करना चाहिए? तो बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सदाचार, एक वैष्णव सदाचार करके बुक है, उसमें सारी एक व्यक्ति को कैसे जीवन और कैसे अपने जीवन में क्रिया करनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी गई है उस बुक में। तो उसमें बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये तब किया जाता है जब किसी को शरीर में कष्ट हो, कमर में दर्द हो या से मतलब झुकने में तकलीफ हो रही हो, तब ये ठीक है। लेकिन जब शरीर स्वस्थ हो और हस्त पुष्ट हो तो हमें भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं आप लोग को पता है? आप इधर आप करके बताओ किसे कहते हैं दंडवत प्रणाम? हम इधर ही करो, चलेगा। इसे कहते हैं दंडवत प्रणाम, मतलब सारे अंगों को जमीन में टच करना। एक मिनट है। अब पंचांग प्रणाम किसे कहते हैं ये बता दो, जो माता जी लोग करती है, नहीं पता? जो हमारे 8 अंग जो जमीन में टच होना चाहिए। अब झुको, मैं बताता हूँ। हाँ झुको, बस अब मंडी नीचे कर लो, इसे कहते हैं पंचांग प्रणाम। तो जब भी हम मंदिर में आते हैं तो भगवान के सामने स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर शरीर में कोई कष्ट ना हो तो ऐसा आलसपन नहीं करना चाहिए, अरे यार फिर से प्रणाम करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा होते हैं कि दिन में बार बार आते तो बोलते
कितना बार जाऊँ भगवान के सामने, कितना बार प्रणाम करूँगा, तो उनको बहुत दिक्कत होता है। नहीं खैर उसके लिए कोई नहीं, लेकिन हम तो हफ्ते में एक बार आते हैं ना, हम रोज रोज आते थोड़ी नहीं, तो दंडवत प्रणाम करना ही चाहिए। तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह के सामने जाकर उन्होंने पंचांग प्रणाम किया, और जैसे ही पंचांग प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो भीष्म पितामह को थोड़ा शंका हुआ कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने आँख खोली अपनी, और समाधि में थे, समाधि से आशीर्वाद दिए थे, ध्यान में थे। तो जब आँख खोली तो देखा सामने द्रौपदी है। अब उनको बड़ा झटका लगा, अब वो करे क्या। तब वो समझ गए कि अगर द्रौपदी यहाँ है तो कृष्ण भी यहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के चालाकी के बिना ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कृष्ण का ही प्लान होगा। तो जब थोड़ी देर दूर चले भीष्म पितामह तो देखा कृष्ण चप्पल पकड़ के गेट पे ऐसे खड़े और बोल रहे हैं, और भीष्म पितामह जी और क्या करेंगे आप, कितने प्रतिज्ञा लेंगे बताइए। अभी आपने इनको सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया है, और आपने कल रात को प्रतिज्ञा लिया था कि 5 में से 1 को मैं मार दूंगा। अब किसकी रक्षा करेंगे आप, अपने प्रतिज्ञा की या इनके पति की। तो बोले कृष्ण मैं जानता हूँ कि आपके अलावा इस संसार में कोई किसी का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अगर मैंने प्रतिज्ञा ली है और उस प्रतिज्ञा के प्रतिक्रिया भी आपने कर दिया है, तो और मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल के युद्ध में आपने जो प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो प्रतिज्ञा को मैं तोड़वा के रहूँगा। तो कृष्ण ने बोला कि जो आ गया भीष्म पितामह जी। तो कल के युद्ध में आप सब जानते हैं कि कैसा भीष्म पितामह ने भीषण युद्ध किया। पिछले 9 दिन में जितना युद्ध हुए अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, एक उस 9वें दिन के युद्ध में अर्जुन को पसीना आ गया भीष्म पितामह के सामने लड़ते लड़ते। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब तो गया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत जैसे ही जब अर्जुन के बाण थम रहे थे और भीष्म पितामह लड़े जा रहे थे, अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो कृष्ण ने क्या किया, रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह के सामने दौड़े ताकि मेरे भक्त की रक्षा हो। और जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह अपना धनुष और बाण उनके चरणों में रख दिया, और रख के बोला कि बस कृष्ण मैं यही चाहता था, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, आमी तो नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। कृष्ण मैं तो आपका नित्य दास हूँ, बस मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, अब आपके हाथ में मुझे मारो या जिंदा रखो, या आपके हाथ में। कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आगे अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो कृष्ण ने यही किया, कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और भक्त की प्रतिज्ञा को रख लिया। तो ये है कृष्ण जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, हर समय भक्त के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और ऐसे भीष्म पितामह जो महाजन हैं, भगवान के भक्त हैं, तो इनकी रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, और ऐसे भीष्म पितामह उस दिन का इंतजार कर रहे थे जो आज है, मकर संक्रांति। क्योंकि देखिए भगवान जो है ना, कुछ ऐसे तो 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं ना 365 दिन में जो विशेष है, जैसे एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, जो कुछ चीज जो दिवस होते हैं विशेष होते हैं। कारण क्या है, जैसे कभी कभी कोई कंपनी सेल लगाती है ना, ऑफर करती है, दिवाली ऑफर हो गया, क्यों करती है, ज़्यादा माल निकालने के लिए। हाँ, लेकिन उनको भी बेनिफिट होता है, क्यों, क्योंकि प्रचार ज़्यादा होता है। हाँ, तो भगवान भी कुछ सेल लगाते हैं, 365 दिन में कुछ दिन सेल लगाते हैं। किस चीज़ का सेल, भक्ति का सेल। जैसे
एकादशी हो गया। अब एकादशी इतनी विशेष तिथि है कि उस दिन अगर कोई व्यक्ति एक माला भी करता है तो उसको 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है एक नाम का। अब जैसे कार्तिक हो गया, अगर आप यही माला एक माला अगर आप जब करते हैं यहाँ पर बैठ के तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन यही माला अगर वृंदावन में जाकर आप करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। सही बात। तो कुछ जो दिन है भगवान सेल लगाते हैं ताकि लोग थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो आज के दिन भी सेल है, आप समझ लीजिए। तो आज के दिन आप जितना सुनेंगे, जितना नाम जप करेंगे, उसका डबल बेनिफिट है आपको। तो आपके ऊपर है कि आप उसे खरीदे या फिर ऐसे ही रहने दें। आप लोग में से कितने लोग नाम जप करते हैं या शुरू किए हैं? बाकी लोग नहीं करते हैं। तो आज के दिन विशेष है, आप चालू कर सकते हैं। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही अच्छा होता है। आप देखेंगे कि मन शांत रहेगा, क्योंकि चूंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं तो हमारा मन सदा ही विचलित रहता है। और कारण क्या है? दुखालय में शाश्वतम, क्योंकि ये विचलन करने के लिए ही बनाया गया है। अब जेल में कोई व्यक्ति क्यों जाता है? आराम से सोने खाने के लिए नहीं ना। हमेशा पुलिस वाले उसको कुछ ना कुछ काम में लगा के रखते हैं, है कि नहीं? तो हम ये भौतिक संसार रूपी जेल में आए हैं तो बैठने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम नहीं करेंगे तो माया देवी करा के रहेगी, और माया देवी कराती भी है। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं करते हैं तो माया अपने सेवा में लगाती है, चलो बेटा मेरी सेवा करो। और व्यक्ति को मजा भी आता है करने में। ऐसा नहीं कि क्या करना है छोड़ो ही ना, नहीं, मजा आता है, क्योंकि माया ऐसी ऐसी प्रलोभन देती है। और वो प्रलोभन भी टेम्पोररी होता है, उसको बाद में छीन भी लेती है, लेकिन फिर भी बोलता है अरे नहीं फिर मिलेगा मिलेगा, करते रहो। ऐसे मोटिवेट स्पीकर भी होते हैं कई सारे, जो लगे रहो तुम सब कुछ कर सकते हो, करते रहो। क्या खाट कुछ भी कर सकते हैं? क्या सामर्थ्य है हमारे अंदर? इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको इस जेल से बाहर निकलना है तो बस एक ही रास्ता है, वह भगवान का चरण को कस के पकड़ लो। क्योंकि भौतिक संसार के जेल से आप निकल भी सकते हो। अगर आप मान के चलो, अगर आपको 5 साल की सज़ा हुई है लेकिन आपने अच्छा ईमानदारी के साथ जेल के अंदर रहकर अच्छे से काम किया, कुछ गड़बड़ नहीं की, तो वो सज़ा कम भी हो सकती है और कम हो भी जाती है और आपको छोड़ भी देते हैं। लेकिन भौतिक संसार में वही होता है, वही लागू है, अलग नहीं है। भगवान का भी यही नियम है। अगर आप भौतिक संसार में रहकर अगर आप शास्त्रों के विधि के अनुसार जीवन जीते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ते हैं, सिग्नल मतलब 4 नियम। अब ट्रैफिक सिग्नल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो शास्त्रों के जो नियम हैं, देखते हैं ना, रेड लाइट होता है, रेड लाइट मतलब क्या है? खतरा, डेंजर। अगर हम नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? ठुक जाएगी गाड़ी। तो इस भक्ति मार्ग में भी कुछ जगह पे रेड लाइट है, उस जगह पे हमें रुकना चाहिए। अगर हम नहीं रुकते हैं तो हमारे लिए खतरा आ जाता है। और रेड लाइट क्या है, किसको पता है? यहाँ पे कितने लोगों का दीक्षा हो गया है? प्रभु जी का तो हो ही गया, आपका भी हो गया। 4 नियम किसको पता है? 4 नियम बताइए प्रभु जी। धर्मेंद्र को मांस मदिरा नहीं खाना, दारू नहीं पीना, जुआ नहीं करना, और परी स्त्री के साथ संग नहीं। ये 4 रेड लाइट है। ये शास्त्रों के अनुसार ये 4 रेड लाइट हैं जो हमें इस जगह पे रुकना चाहिए। और संसार में ये 4 रेड लाइट को तोड़ने के कारण ही बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ढकेला जाता है। और ये रेड लाइट कहाँ पे है? भागवतम में।
इसके लिए कहते हैं श्रुण्वता श्रद्धया नित्यम। भीष्म पितामह जी जब सरसैया पर लेटे थे तो कृष्ण और बाकी युधिष्ठिर महाराज युद्ध के समाप्ति के बाद आए थे मिलने के लिए। तो बहुत सुंदर उपदेश हुआ था। उस समय पे जितने भी देवता थे, जितने भी ऋषि थे अनेक ब्रह्मांड में, वो सब लोग आए थे भीष्म पितामह जी का दर्शन करने के लिए। क्योंकि ऐसा सौभाग्य, एक साधु भगवान के धाम जा रहा है, ऐसा सौभाग्य कहाँ से मिलेगा और दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज को मृत्यु कहते हैं ना, मृत्यु भयानक होती है, लेकिन भीष्म पितामह के लिए मृत्यु महोत्सव है। जब कोई आध्यात्मिक संसार को प्रायण करते हैं, जब कोई भक्ति मार्ग में या भक्त जब इस संसार से जाता है तो उनके लिए रोना नहीं चाहिए, उनके लिए बल्कि खुशी मनाना चाहिए कि अब ये भक्त भौतिक संसार के जेल से निकल के भगवान के धाम जा रहा है। रोना तो उसके लिए चाहिए कि इसने जीवन में भजन नहीं किया है, अब ये निकल कर मरेगा, फिर वापस से कुत्ता बिल्ली बन के आएगा। रोना तो उनके लिए चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह के लिए मृत्यु महोत्सव है। एक कवि तो यहाँ तक कहते हैं, डरती है रूह यारो जीव भी कांपता है, डरती है रूह यारो जीव भी कांपता है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी वाला है। तो सही बात है, जिसने भजन नहीं किया, जिसने भक्ति नहीं किया, उसके लिए ये मृत्यु बहुत भयानक है, बहुत भयानक। इतना भयानक है कि जब आप भागवतम के 5वें स्कंद पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु कितनी भयानक है, कितनी दुखदाई है। आप देखिए भीष्म पितामह 49 दिन से बानों की सैया पर लेटे हैं और अंत मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं, उपदेश देने जा रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। कोई व्यक्ति मरणासन बेड पे लेटा हुआ है और उनको बोलो कि आप भगवान का नाम तो ले लो, करके आवाज आता है, भगवान का नाम तक नहीं निकलता, तो उपदेश क्या देगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि भक्त जो होते हैं मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का जब अंतिम समय चल रहा था, जब वो धाम से धरधाम से जाने वाले थे, तो श्रील प्रभुपाद जी अंतिम समय क्या कर रहे थे? उपदेश कर रहे थे, भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे। हालांकि वो लिख नहीं पा रहे थे, केवल बोल के और रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। आप देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो भी है प्रभुपाद जी का लास्ट वाला। तो इसका मतलब ये है कि भक्त जो है शरीर में है, लेकिन फिर भी शरीर से ऊपर है, ऊपर हो चुका है। इसी प्रकार भीष्म पितामह उस शरीर में थे, लेकिन भीष्म पितामह को दर्द का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे। वो समझ चुके थे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भगवान इसी चीज को गीता में उपदेश देते हैं ना कि तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं मारा जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि भगवान ने बहुत, दूसरे अध्याय जब पढ़ेंगे आप तो भगवान ने बहुत बोला आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर, कि जो दुख होता है, दर्द होता है, शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। और जिस दिन ये भक्त समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जिस दिन ये आत्मा के लेवल पे काम करना चालू कर देता है, वो शरीर से मुक्त हो जाता है। और ये संभव है। कई बार ऐसा मन में आता है कि क्या ये संभव है, शरीर में है फिर भी शरीर में नहीं है। अरे भाई, काटेगा तो दर्द तो होगा ही ना, लेकिन ऐसा संभव है। भीष्म पितामह को देख लीजिए, इतने ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे बाण नहीं था, हर जगह बाण, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को कोई दर्द का अनुभव नहीं है। बल्कि उनको कृष्ण का दर्शन करके उनको जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आनंद की अनुभूति तो वहाँ पे बैठे और वहाँ के जो ऋषि मुनि वही कर सकते हैं। हम लोग तो बस मात्र कल्पना कर सकते हैं कि क्या आनंद का अनुभूति हो रहा होगा। कृष्ण सामने हैं और भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं। बाद में भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति भी करते हैं, 9 श्लोकों में है, बहुत सुंदर स्तुति है। तो ये
भौतिक में जो रचे पचे व्यक्ति की मृत्यु और भक्त की मृत्यु, हालांकि दोनों का एक जैसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं ये भी मरते वो भी मरते हैं। एक समय की बात है, आप में से आंध्रा प्रभु का नाम कितने लोगों ने सुना है? आंध्रा प्रभु सुना है ना? आंध्रा प्रभु जिन्होंने 24 घंटा वृंदावन में कीर्तन शुरू किए थे। हाँ, का नाम भी है। हाँ, तो आंध्रा प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य में से एक है, प्रिय शिष्यों में से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप 24 घंटा कीर्तन शुरू करें। और वो 24 घंटा कीर्तन करते थे। सोचिए, हम 1 घंटा क्या कर लेते, भूख पानी प्यास सब लग जाती, होता है बंद करो यार। हाँ, लेकिन वो 24 घंटा कीर्तन करते थे। और कभी कभी तो वो खुद ही मतलब एक बाइक लेते थे और माइक लगा लेते थे, और माइक लगा के और पीछे वो बाजा बांध देते थे और निकल पड़ते थे हरे कृष्णा गाते गाते वृंदावन में अकेले। तो ये भाव था उनका। और वो आंध्र प्रभु, एक समय की बात है जब वो रूम में थे तो गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण उसके रूम में आग लग गई थी। जब आग लग गई तो आंध्र प्रभु के रूम में गौर निताय का विग्रह है। आप में से उनके रूम में कोई गया है कभी तक? नहीं गया। आंध्र प्रभु का रूम है वृंदावन में, जहाँ आश्रम है ब्रह्मचारी का, उस आश्रम के फर्स्ट फ्लोर पे ये जा सकते हैं। माता जी के अलावा नहीं, प्रभु जी लोग जाते हैं। तो आंध्र प्रभु का जो रूम है अभी भी है, और उस रूम में अभी भी गौर निताई है, और कम से कम 1000 के आसपास तो शालिग्राम है छोटे छोटे, ऐसा टोकरी भर भर के रखे हुए हैं। तो मुझे भी सौभाग्य मिला उनका दर्शन करने का 2-3 बार। तो आंध्र प्रभु के जब रूम में आग लगे थे तो गौर निताई सामने थे, और उन्होंने कुछ हल्ला पुल्ला कुछ नहीं, बस गौर निताई के सामने दंडवत मार दिए, और उन्होंने खाली इतने प्रार्थना किया, देखिए गौर निताई जी, अगर मेरा समय आ गया है तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे रख लो, मेरा सौभाग्य कि मैं वृंदावन में मर रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य होगा। नहीं तो पता नहीं मैं जीवित बच भी गया तो पता नहीं आगे कहाँ जाके मैं मृत्यु होगी मेरी, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं वृंदावन में मर रहा हूँ, मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे लिए उस गर्व की बात है। और इतना बोलकर उन्होंने दंडवत मारा, बोला हे कृष्णा, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपको जो करना करो। और आग पूरे घर में फैलने से पहले वो शरीर से जा चुके हैं, वो शरीर से चले गए, और उनकी फिर पूरा घर फिर जल गया था। और गौर निताई को कुछ नहीं हुआ, गौर निताई ऐसे थे खड़े के खड़े। और एक बार की घटना है, विदेश का एक घटना है। श्रील प्रभुपाद जी का एक शिष्य हुए, नाम उनका नहीं पता है मुझे, तो वो उनके भी जब जुड़े थे तो उस समय पे वो कैसे थे, वो पूरा मतलब वो हिप्पी के जैसा थे। हिप्पी जानते हैं ना, मतलब जिसको जीने का कोई जिनका जीने का कोई ढंग ही नहीं है, मतलब पूरा मस्ती में अपने मस्ती पे रहते थे। तो वो जब भक्त बने थे, भक्त बन के जब मंदिर में रह रहे थे तो उनको एक कैंसर हो गया था, और उनका कुछ ही समय बचा था। तो वो जब हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में जब ऐसे आग बंद करके थी और आसपास हरे कृष्ण हरे कृष्ण 4 दिन ही है क्या? 4 दिन नहीं है। लाइट लगा, वापस से बटन चालू करके बंद करके चालू करो ना। हरे कृष्ण, थोड़ा आवाज कम कर दो, इको पूरा बंद कर दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ना कोई बीक आते रहता है भौतिक संसार है। तो हम कहाँ थे? चलिए आपको याद तो है कम से कम तो हॉस्पिटल में वो प्रभु जी बेड पे लेटे हुए थे और आंख बंद करके वो चिल्लाने लगे अचानक, श्रील प्रभुपाद जी आप आ गए, श्रील प्रभुपाद जी आप आ गए। मुझे पता था प्रभुपाद जी आप आएंगे, और श्रील प्रभुपाद जी संसार में नहीं थे उस समय पे,
लेकिन फिर भी वो उनके आंख बंद किए, उनको लग रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी मुझे लेने के लिए आए हैं, और ये बोलते बोलते वो भक्त भी शरीर को छोड़ दिया। तो ये होता है भक्त की मृत्यु। ऐसा नहीं कि जब भौतिकवादी कोई मरता है तो उसकी मृत्यु कैसी होती है, मल मूत्र सब बिस्तर पे ही त्याग देता है, ऐसा होता है, आँख फटी की फटी रह जाती है। और एक घटना मैं बताऊंगा, रूस का घटना है। आप तो जानते हैं कि रूस देश अभी तो फिलहाल शांत है, लेकिन उस समय पे प्रचार का कोई यही नहीं था। मतलब अगर कोई किसी को पता चल जाता पुलिस वाले को, वहाँ के गवर्नमेंट को, कि ये हिंदू का प्रचार कर रहा था, उनको तुरंत जेल में डाल देता था, फांसी हो जाती थी। उस समय पे ऐसा कट्टर था। अभी तो फिलहाल परमिशन दे दिया है। लेकिन दो भक्त थे, उनका भी नाम मुझे याद नहीं है। उनका 2 भाई थे। हाँ, 2 भाई थे। उनका एक बुक भी है, डबल रोटी करके, इंग्लिश में क्या है, सोल्टेड, मालूम नहीं, 2 भाई है। तो हिंदी में डबल रोटी नमकीन करके है। तो उनमें वो कैसे कैसे प्रचार कर किए हैं, वो उन्होंने पूरा अपना विवरण उसमें दिया है। लेकिन वो जब जेल में थे तो पुलिस वाले ने उनको, 2 पुलिस वाले थे जो उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते थे, और इतना मारते थे जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक वो मारते रहते थे उनको। और जब जेल में थे तो उनके साथ और एक करण नाम का लड़का था। तो करण जो था, तो एक दिन की बात है, वो जो प्रभु जी थे वो उस समय पे पता है माला उनका छीन लिया गया था। अभी तो हम जो माला पे जप करते हैं ना, हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे माला वाला कुछ नहीं, मरो तो मरो, कोई पूछने वाला भी नहीं आता था। तो वो लोग कैसे माला करते थे, जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड खाते हैं ना कि नहीं खाते हैं? हाँ, तो ब्रेड का क्या करते थे, पानी में भिगा के उनको गोली गोली बना के, उसके अपने जो कपड़े थे उससे धागा निकाल के उसको पिरो के फिर उससे माला जप करते थे, सच्ची। और जब पुलिस वाला आता था तो उसी ब्रेड को निकाल के खा लेते थे, ब्रेड ही तो था। ऐसे उस समय पे भक्ति करते थे उन लोग। अगर आज हमें कोई बोले कि अगर तू माला करेगा तो तुझे जेल में डाल दूंगा, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ले भाई ले अपना माला छोड़ी, मुझे जाने दे। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। तो वो भक्त बता रहे थे कि जब भक्ति मैं कर रहा था तो एक सुबह की बात है, तो वो माला कर ही रहे थे और करण नाम का लड़का पीछे बेड पे लेटा हुआ था और वो बातचीत कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि वो जो प्रभु जी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो प्रभु जी की जो बात थी वो बंद हो गई, मतलब बोलना बंद हो गया। और करण बार बार बोल रहा है कि बताओ बताओ बताओ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो जब सामने आके देखा तो एक मंद सी मुस्कान थी और माला ऐसा ऐसा बस अटका हुआ था और चेहरे पे हंसी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ आपको, ऐसा टच किया? तो ये मतलब शरीर को छोड़ दिया। तो मृत्यु भक्त के लिए क्या हो जाती है? महोत्सव हो जाती है। कारण क्या है? भक्ति। और भक्ति तब तक हमारी टिकी रहती है जब तक हम रेड लाइट को पालन करते हैं। और रेड लाइट कहाँ से हमें पता चलता है? श्रृंगताम नित्यम, मतलब जब तक हम भगवान की कथाओं को, जब तक हम भागवतम को सुनते रहते हैं तब तक हमें स्मरण रहता है। कभी कभी देखिए भौतिक संसार में हम रहते हैं तो जो गवर्नमेंट का जो नियम होता है तो उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं, और भूलने के अगर हम भी तोड़ देते हैं नियम को तो उसका परिणाम भी हमें मिलता है। लेकिन फिर भी जब परिणाम हमें मिलता रहता है तो हमें याद आता है कि हमने ये नियम तोड़ा, तो अगली बार हम गलती नहीं करते। तो भगवान का भी यही नियम है, जब हम गलती करते हैं तो उसका भी परिणाम हमें मिलता है, लेकिन परिणाम के साथ साथ भगवान उपदेश भी देते हैं, ये गलती करोगे तो ये परिणाम मिलेगा। इसके लिए कहते हैं शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृह्णतश्च स्वेतिष्ठिता कालेन नाति दंडेन भगवान विशते हृदि। अगर कोई भगवान के श्रीमद् भागवतम के कथाओं को श्रवण करता है नित्यम, एक दिन नहीं,
यहाँ पे भागवत में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी नित्यम। हम कितने कितने लोग हैं जो रोज कथा सुनते हैं? हाथ उठाइए। माता जी को तो खैर सुनना चाहिए क्योंकि उनको तो कुछ काम धंधा रहता नहीं, घर में कुकिंग करते करते भी सुन सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। कुकिंग करते रहिए, लगा दीजिए लेक्चर, कितने सारे लेक्चर भरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी सास बहू से झगड़ा का फुर्सत मिले तभी तो वो सुनने का समय मिल पाएगा, वो तो मिलता ही नहीं है। उसी में फंसे रहते सास बहू के, किसी ने वो किया, उसने वो किया। अजय सुनते हो, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है। तो उससे ही फुर्सत नहीं मिलती तो कथा कहाँ से सुनेंगे। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के नित्यम सुनना चाहिए। मैं ही प्रयास करता हूँ सुनने का। प्रभु जी आते हैं तो प्रभु जी को पता है, सुबह सुबह लगा देता हूँ प्रभु कथा, ड्रेसिंग करते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। तो जब भी टाइम मिले सुनते रहना चाहिए। ये कथा ही हमें याद दिलाते रहता है कि ये भौतिक संसार में क्या नियम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है। अगर हम नहीं सुनते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे, और भूलने के कारण हम रेड लाइट को तोड़ देंगे, और इसके लिए फिर परिणाम मिलेगा। इसके लिए और श्रील सुखदेव गोस्वामी इसी श्लोक में कहते हैं, काले नातदि धने भागवान विशते रिधि। अगर कोई व्यक्ति, चलो मान के चलो, कोई कथा नहीं सुनता है तो हमने जाना कि क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर कोई नित्य रूप से भागवत को सुनता है तो उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है कि भगवान उस कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय के कमल पट पर आकर विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तो भगवान हमें डायरेक्ट आदेश देते हैं। अभी क्या है, परमात्मा के रूप में हमें आदेश मिल रहा है, लेकिन जब भगवान खुद स्वयं हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं तो क्या गलत है, क्या सही है, वो हमें बताते हैं। और भक्ति का जो रास्ता है वही हमें दिखाते हैं। जब तक हमारे जीवन में 4 गुरु होते हैं, आप लोगों को पता है। एक तो होता है पट प्रदर्शक गुरु, फिर दूसरा होता है जो जिससे हम दीक्षा लिए हैं, तीसरा होता है शिक्षा गुरु, और चौथा होता है जो हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है वो। तो 4 गुरु होते हैं। अब पथ प्रदर्शक गुरु वो होते हैं, जब आप लोग में से कोई होगा जिनको मंदिर के बारे में नहीं पता होगा तो उन्होंने लेके आया होगा, फिर वो भले वो नहीं आ रहा है बट आपको लेके आ गया। अब आपको पता चल गया कि इस्कॉन का मंदिर यहाँ पे भक्ति होता है, तो वो होता है पथ प्रदर्शक गुरु। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं जो हमें, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 24 गुरु बनाया था अपने जीवन में। उनमें से एक कुत्ता भी गुरु था, क्योंकि कुत्ते से भी उन्होंने एक शिक्षा लिया था। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, जो हमें माला देते हैं, जो हमें अपना हमारा नाम देते हैं, तो होता है दीक्षा गुरु। और चौथा होता है परमात्मा चैत्य गुरु। थैंक यू। चैत्य गुरु तो जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। तो जब तक ये जब स्टेज कब आता है, जब हम गुरु के संरक्षण में अपने नियम का पालन करते करते जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, तब जाकर जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तब हमें डायरेक्ट उनका संग प्राप्त होता है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें गुरु के सानिध्य में रह के भजन भक्ति को देखना पड़ता है। यही नियम है। ठीक है, अगर आपको भौतिक संसार में, अगर आपको मान के चलिए डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की बहुत सारी किताब भी मिलती है, पढ़ लेने से डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर आपको वकील बनना है, वकील की बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ लो। नहीं, उसके लिए स्पेशल क्लास होती है, कॉलेज जाना पड़ता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हम जाके डॉक्टर वकील बनते हैं ना। तो क्या हम, अगर हम भक्ति मार्ग में हैं
तो भक्त बनने के लिए क्या हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्या हम अपने बलबूते पे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? उनके लिए भी गुरु है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम भौतिक संसार में सबको गुरु बना लेते हैं, लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो खुद का राजा बनने का प्रयास करते हैं। हालांकि भक्ति मार्ग एक दूसरे के चरणों में झुकने का मार्ग है। जब हम झुकना चालू करते हैं तब से हमें कृपा प्राप्त होना चालू होता है, और जब कृपा प्राप्त होना चालू होता है तब हमारा भक्ति शुरू हो जाता है। लेकिन गलती होती है यहाँ पे कि हम भक्ति में आने के बाद भी हम राजा बन जाते हैं। फिर वही बात हो जाती है, भूखे पेट भोजन, क्या है, भूखे पेट भजन न हुए गोपाल। हाँ, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन हमें आचार्यों को देखना चाहिए। इसके लिए हमें ये सब पालन करने के लिए, ये सब जानने के लिए हमें रोज़ सुनना पड़ेगा, रोज़ भागवत को सुनना पड़ेगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आओ पंडित, आप इतने महान पंडित हो, आपको सब लोग विद्वान कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं पंडित, ये तो गांव वाले हैं, वैसे तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे अंदर कोई ज्ञानवान कुछ नहीं है, ये तो गांव वाले ने मुझे पंडित बना दिया है। ये उनकी स्थिति थी, ये उनकी विनम्रता थी। लेकिन हम यहाँ पे आए थे, अरे मुझे पास भी ज्ञान है, कैसे भक्ति करना मुझे भी पता है, आप क्या सिखाओगे? बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग का पता नहीं, पर मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो है। तो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ कि भक्ति में आने के बाद भी हमें संरक्षण में रहना चाहिए, हमें भक्तों के संरक्षण में रहकर भक्ति सीखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे आकर नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? समर्पण नहीं कर पाते हैं। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, तब तक भक्ति नहीं मिल पाएगी। एक आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आश्रय लय्य भजे ताहे कृष्ण नहीं त्यजे। जो कोई गुरु के आश्रय में रहकर भजन करता है उसको कृष्ण कभी भी नहीं त्यागते हैं। समझ रहे? जो कोई गुरु के आश्रय में रहकर, भक्तों के आश्रय में रहकर भजन करता है उसको भगवान कभी भी नहीं त्यागते हैं। लेकिन कोई डायरेक्ट अगर भगवान को अप्रोच करने का प्रयास करता है, उनको मनाने का प्रयास करता है, तो भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं देखते। इसके लिए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें गुरु के, भक्तों के अधीन में रहकर उनकी बातों को मानकर हमें भक्ति में रहना चाहिए और भक्ति में जीवन जीना चाहिए। और जीवन क्या है? अब देखिए, जब हम भौतिक संसार में रहते हैं तो वैसे भी हमें दुख तो मिलना ही है, मिलता है कि नहीं? कि सब लोग सुखी रहते हैं, दुखी हैं कि सब लोग सुखी है? लगता है सब लोग सुखी है। जब पूछते हैं तो केम छो, मजा बोलने के लिए बोल तो देते हैं मजा मत छो, लेकिन कितना मजा मत छो जब उसके साथ 5 मिनट बिताएंगे ना सारा दुख जो है अपना बताना चालू कर देता है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, सारा निकल के आएगा बाहर। खुद अपने से पूछना नहीं पड़ेगा। आप किसी के जीवन में क्या चल रहा है ना, आपको अगर आपको जानना है ना, आप उससे पूछिए मत, आप उसके साथ बस जाके 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, देखिए सब उगल देगा, सब उगल देगा। क्योंकि बाहर से जो स्माइल दिखता है ना व्यक्ति के चेहरे पे, वो झूठा स्माइल होता है। असली स्माइल तो तब आती है जब हम भक्ति करते हैं, जब भगवान का भजन करते हैं, और उससे जो स्माइल आती है ना, वो लोगों के हृदय पे जाकर छूता है कि अरे इतना खुश कैसे रहता है। फिर भौतिकवादी पे जलन होता है और उन लोगों को लगता है ये पागल हो गए, हरे कृष्णा करते रहते दिन भर। लेकिन असली पागल कौन है? असली पागल तो
सब जानते हैं कौन है। तो पागल तो बनना है, चाहे हम भौतिक संसार में रह के पागल बने या कृष्ण के भक्ति में पागल बने। वो भजन है ना, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। मीरा रानी, मीराबाई क्या थी? पागल ही थी, कृष्ण के दीवानी थी। तो भौतिक संसार में भी दीवाना बनना है और यहाँ पर भी दीवाना बनना है। अब आपको चूज करना है कि आप किसका दीवाना बनना चाहते हो। आपको कृष्ण का दीवाना बनना है या कंचन कामनी का दीवाना बनना है। कंचन कामनी मतलब प्रभु जी समझ गए। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किसका दीवाना बनना है। इस संसार में देखिए, हम सब कुछ करते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, बंगला भी बना लेते हैं, पूरा जीवन हमारा इसमें बीत जाता है। नहीं, कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन मिला किस लिए है, किस काम के लिए मिला है। एक बार की बात है, शायद बताया था मैंने, हैदराबाद की बात है। मतलब एक फैमिली था, उस फैमिली में एक माता पिता और 2 बच्चे थे। तो एक बेटी थी और एक बेटा था। तो बेटी को पिता ने बहुत संभाल के पाल पोस के बड़ा किया था, उनको कॉलेज में पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और जब कॉलेज में वो पढ़ रही थी तो उनको किसी लड़के से प्रेम हो गया था। जब प्रेम हो गया, अब ये बात जब घर वाले को पता चली लड़की के, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। मैंने उनको अच्छा संस्कार दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे बेटा तो हमारी बात नहीं सुनते, हमने ऐसा संस्कार दिया नहीं। आपने भले अच्छा संस्कार दिया है, लेकिन वो जिसका संग करता है ना, वो संग गलत है, उसके कारण उसको ऐसा संस्कार मिला है। देखिए, हम संस्कार अच्छा दे देते हैं, लेकिन क्या गलत है क्या सही हम बता भी देते हैं, लेकिन उसके बेस को जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप उसको कितना भी ज्ञान दे दीजिए वो फिर भी भटक ही जाएगा। इसके लिए जड़ को, जैसे शिवाजी महाराज थे तो उनकी माँ क्या कर रही थी, वो ऐसे ही इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान सेनापति नहीं बन गए थे, इतने राजा नहीं बन गए थे। उनकी माँ क्या करती थी, जब छोटे थे तो उनको महाभारत रामायण की कथा सुनाती थी, रामचंद्र की कृष्ण की कहानी सुनाती थी, जिससे उनका बेस जो है मजबूत होता गया। जब तक नीचे का जो क्या बोलते हैं जड़ होता है, उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी बड़ा पेड़ लगा लीजिए वो फिर भी आंधी आने पे गिर ही जाएगा। इसी प्रकार जब तक हम भक्ति जीवन में, जब तक हमारे बेस को, जब तक हमारे जड़ को मजबूत नहीं करेंगे। जड़ मतलब क्या है हमारे भक्ति जीवन में? जड़ मतलब क्या है? आश्रय। जब तक गुरु के नियमों को कड़ाई से पालन नहीं करेंगे, तब तक गिरने का चांस रहता है। कई बार क्या होता है, हम भक्ति जीवन में आते हैं, लेकिन जो गुरु के जो वचन है हम भूल जाते हैं, जो गुरु ने नियम दिया था हम भूल जाते हैं। और भूलने के कारण क्या होता है, जड़ कमजोर पड़ जाता है, और थोड़ी सी माया की आंधी चलती है, बस गिर जाते हैं। और कई सारे भक्त का ऐसी होता है, ऐसी तो फॉल डाउन होता है। कैसे होता है फॉल डाउन? ऐसी तो होता है, हम सीरियस नहीं लेते हैं जीवन को, बस मजाक मजाक में हर चीज़ मजाक ही बन जाता है, और माया भी हमारे साथ मजाक ही करती रहती है। तो भक्ति जीवन में अगर हम आते हैं, वास्तव में अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें गुरु के नियमों का पालन करना ही होगा। जो गुरु ने आदेश दिया उनके नियमों का पालन करना ही होगा, तभी हम इस भक्ति जीवन में टिक सकते हैं। एक भक्त था, तो वो जो भक्त था अच्छे से भक्ति करता था, लेकिन उनको थोड़ा पैसे का लोभ हो गया। हालांकि ब्रह्मचारी था, लेकिन पैसे का लोभ हो गया, और पैसे का लोभ होने के कारण जब उनके पास पैसा आ गया तो वो रातों रात गुल हो गया।
अब उसकी भक्ति कहाँ गई, उसका सब कुछ चला गया। अब वो जाकर आराम से गृहस्थी बच्चे 2 बच्चे हैं, आराम से पाल रहा है, पोस रहा है, भजन करने का टाइम नहीं है। तो कहने वाले हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हमारा आश्रय मजबूत होना चाहिए। और इसकी इस्कॉन में देखिए, इस्कॉन में एक चीज़ बहुत अच्छा है, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ की शिक्षा मिलती है हमें, और भक्त भी मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये डाउट है तो हम किससे पूछे क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास ख़त्म होता है तो प्रश्न पूछने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा लगता है लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है। 2 चीज़ होता है, या सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके लिए अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो उसको प्रश्न भी होना चाहिए कि आपने ये बताया था, क्यों, कैसे हो गई। जब मैं दिल्ली में था ना तो मैं बहुत प्रश्न पूछता था प्रभु जी से, तो होते तो पागल है, इतना प्रश्न पूछता है, लेकिन फिर भी प्रभु जी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि अच्छा है, प्रश्न पूछना चाहिए। जितना प्रश्न पूछोगे उतना आपके जीवन के लिए, भक्ति के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि माया तरह तरह का प्रलोभ। अब माया ऐसा नहीं है कि आपके सामने गाड़ी बंगला सब कुछ ला के रख देगी। माया किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में। भक्त के जीवन में माया किस रूप में आती है ज़्यादातर पता है? अगर कोई ब्रह्मचारी तो उसके जीवन में माया आती है स्त्री के रूप में, पैसे के रूप में, पोजीशन के रूप में। नहीं कोई गृहस्थ तो उनके जीवन तो स्त्री तो ऐसा है ही, तो क्या करेगा। लेकिन उसके जीवन में किस रूप में माया आती है? अरे बहुत दिन हो गया भक्ति के, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ काम करता भी है कि नहीं मंत्र, चलो दूसरे गुरु के पास चलते हैं, ये गुरु बेकार है। ये रूप में भी आ सकती है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो कहना मतलब यही है कि आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सबे मरे आकरण। अगर हम गुरु के, जो भी गुरु है, ये भी देखना चाहिए कि प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं, शास्त्र कहता है गुरु बनाने से पहले आप उसको 100 बार नोटिस करो, 1000 बार परखो कि ये गुरु सही है गलत है। लेकिन एक बार गुरु बना लिया और उसके बाद अगर आप जड़ बुद्धि करोगे ये गुरु गलत है, तो फिर आपका अपराध बन जाएगा, फिर आप अपराध करोगे। इसके लिए गुरु डिसाइड करने से पहले आप 1000 बार परख लो कि ये गुरु सही है गलत है, ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, ये परंपरा से या परंपरा से है, तब जाके गुरु बनाना चाहिए। और गुरु कैसे बनाना चाहिए सब शास्त्र में दिया है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है तो उनको गुरु बनाने से वो तो नरक में जाएंगे, साथ में हम भी नरक में जाएंगे। भीष्म पितामह यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को हर चीज का जवाब देते हैं, वर्णाश्रम आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का, ब्रह्मचार्य, हर चीज का भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं। और कहाँ पर उपदेश करने का जगह था? वहाँ पर बानों की सैया पर लेटे हैं, उपदेश करने का स्थान है नहीं। एक फिर उपदेश कर रहे हैं और लास्ट में कहते हैं जब ये उपदेश हो गया युधिष्ठिर महाराज का, तब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के चरणों में स्तुति करते हैं। स्तुति हम 1 श्लोक खाली पाठ करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिदिहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यादव प्रवाह। ऐसी बहुत सुंदर, जब गाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। भीष्म पितामह जी कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी हे कृष्ण, ये कितना मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं आज के दिन में शरीर छोड़ूंगा और आप मेरे सामने हैं
और इतने सारे साधुओं का सम्मेलन के बीच में मैं रहकर अपना शरीर को त्याग करूँगा, ये मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। और कहते हैं मेरी जो बुद्धि है, हे कृष्ण मेरी जो बुद्धि है पूर्ण रूप से वितृष्णा हो चुकी है। मेरी बुद्धि अब मेरी बुद्धि में कोई इच्छा नहीं है। मेरी बुद्धि अब पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित करने के लिए रेडी है। इसके दूसरे शब्दों में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे कृष्ण मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है जिसका विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। आपको मैं अपना कन्या का दान करना चाहता हूँ। तो कृष्ण को और बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भीष्म पितामह जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपकी बेटी, आप तो शादी किए ही तो बेटी कहाँ से आ गई आपकी? प्रश्न आ रहे कि नहीं? भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचर्य थे, ये उसकी बेटी कहाँ से आ गई? चलो मान के चलो, कृष्ण ने बोला कि ठीक है आपकी बेटी है, लेकिन बेटी है तो है कैसी है, सुंदर वंदर है या फिर ऐसी काली पीली है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि क्या कहते हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते कची दुहर तुम। हाँ, मेरी जो बेटी है वो पूर्ण रूप से सुंदर है, इतनी सुंदर है कृष्णा, आप देखेंगे एक बार ना तो आपका भी मन को मोह लेगी। बोला कि अच्छा बताओ बताओ उसके अंदर और क्या क्या गुण है बताओ। तो अब कृष्ण तो इस चीज़ में एक्सपर्ट है ही, हाँ पहले से। तो और एक बेटी मिल रहा है, उनकी पत्नी मिल रहा है, तो और एक्साइटेड मतलब ज़्यादा ये हो गए। तो बोले कृष्ण बताओ उसके अंदर और क्या गुण है बताओ। तो कहते हैं कि मेरी बेटी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से वो वितृष्णा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो आपकी पूर्ण रूप से सेवा करेगी, पूर्ण रूप से समर्पित होकर रहेगी। यहाँ पर भीष्म पितामह सिखा रहे हैं कि जब एक स्त्री जब बेटी होती है तो पिता के संरक्षण में किस किस गुण को अपने अंदर उतारती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि बेटी को 4 अवस्था होते हैं। बाल अवस्था, जिसमें पिता के संरक्षण में रहना पड़ता है। दूसरा होता है जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और तीसरा जब पति न रहे तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये 3 अवस्था होता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह सिखा रहे हैं कि बेटी को जब पति के जब घर जाती है तो उनको पति का सेवा उसी तरह करना चाहिए जिस तरह भगवान का सेवा होता है, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति ही भगवान है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह उपदेश में युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं कि बेटी जो है, अगर कोई पत्नी है, अगर वो भजन नहीं कर पाती है लेकिन उसका पति के भजन में पूर्ण रूप से साथ देती है तो पति का जो 50% है पत्नी को जाता है। अगर पत्नी भजन नहीं भी कर पा रही है फिर भी उनका 50% पति को जाता है। नहीं किसका? तो साथ देती है उसका। आजकल तो रोकने का काम चलता है। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है पति पत्नी में कि आप मनोहर आरती जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जाते हो, आप अकेले के लिए भजन करते हो। नहीं समझना चाहिए कि, लेकिन हाँ ये भी बात है, अगर पत्नी अगर पाप करे, पति अगर पाप करे तो पत्नी को कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी अगर पाप करे तो पति को फल मिलेगा। क्योंकि पति का जिम्मेदारी है कि पत्नी को संभाल कर रखना। अब पति ने ढिलाई की, इसके लिए पत्नी बिगड़ गया, तो उसका जो परिणाम हो किसको जाएगा? पति को। लेकिन पत्नी को एक भगवान की तरह, पति को भगवान की तरह समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और जैसे रामायण में सीता मैया, काफ़ी टाइम हो गया ध्यान ही नहीं आया, तो बस मैं समाप्त करूँगा थोड़ी देर में। तो सीता मैया जब भगवान रामचंद्र जी वनवास गए और सीता मैया जानते हैं कि आप सब रानी थी जनक महाराज के घर में, रानी की तरह कभी बाहर निकली थी कि नहीं थी, लेकिन जब रामचंद्र जी जा रहे हैं तो उसी के साथ साथ सीता मैया भी उनका अनुकरण करके जा रही हैं, नंगे पैर, रास्ते में कंकड़ पत्थर सब गिर रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रही है।
कि आपने क्या इसीलिए मेरा विवाह करवाया था? आजकल की पत्नी होती तो क्या बोलता है, अरे आपको जाना है तो जाओ ना, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी, कम है क्या? ऐसी बोलती ना। मेरे गांव में एक व्यक्ति है, मतलब मेरी रिश्तेदार है, तो उनके घर में ऐसा है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पत्नी जो है उसी के भाई के साथ शादी करके भाग गई। ऐसा तो ऐसा आजकल होता है, झगड़ा हुआ तो किसी और के साथ भाग गई। लेकिन धन्य है पहले के जो नारी होते थे, पहले की जो स्त्री होती थी, उनको हालांकि कॉलेज स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा घर से मिल जाता था। उनको घर से शिक्षा प्राप्त हो जाता था, कैसे रहना है, क्या करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब एक वन है जहाँ पर एक मातंग ऋषि करके और उनकी पत्नी थी, तो वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं रामचंद्र जी और सीता मैया लक्ष्मण, तो रात को वहाँ पे विराजमान, वहीं पे रुकते हैं। तो जब वहाँ पे रुकते हैं तो शायद मातंग ऋषि नहीं, को और ऋषि था, मैं नाम भूल गया हूँ। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, तो रात को अग्नि के पास सब बैठे रहते हैं, ठंडी का समय होता है। तो सीता मैया से सारी स्त्रियाँ पूछती है, ये दोनों आपके साथ जो सुंदर पुरुष है ये कौन है? तो सीता मैया बोलती ये मेरे देवर जी हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। बड़ी मृदु स्वभाव में वाणी में। और फिर पूछती ये कौन है? तो वो अपना पल्लू से ऐसा मुँह ढक लेती है, शर्मा जाती है। तो बोलते हैं कि ये मेरे वो है। तो वो समझ जाती है। पहले के समय में स्त्री अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। किसी को बोलना हो, ए जी सुनते हो, या ये चिंटू के पापा सुनते हो, ऐसे बोलते ना। मुझे पता नहीं, हम लोग देख लीजिए। तो पहले के समय ऐसा होता था, एटिकेट था ये, क्योंकि पति का नाम लेने से पति का आयु, अगर पति का नाम लेता है उसकी आयु कम हो जाता है पति का। ये शास्त्र का ये है सिद्धांत है। इसके लिए पहले के समय में पति का नाम नहीं लिया जाता था। तो इतना तो पता था, लेकिन आजकल के इतना भी नहीं पता है। जैसी जगह, रमेश तूने मेरे साथ क्या किया? हाँ तो ये सब बहुत चलता है आजकल। तो ये कारण क्या है? बस यही, कोई सिखाया नहीं है, माता पिता को भी ज्ञान नहीं होता है, तो क्या सिखाएंगे, किसी को क्या संस्कार देंगे। तो जब सामने वाले घर में जाती है तो उसके साथ भी ऐसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान, मैं ये बस ये पॉइंट को ख़त्म करके मैं बंद करूँगा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि, कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी बेटी का तो इतना गुण है, चलो चलो मुझे दे दो आपकी बेटी। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या, बताओ तो सही। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। मेरी बुद्धि वितृष्णा हो गई है, मेरी बुद्धि में कोई आकांक्षा नहीं है। मेरी बुद्धि बस आपके चरणों के अलावा और किसी का स्मरण नहीं करती है, बस आपके चरणों को ही प्राप्त करना चाहती है। तब भगवान ने बोला कि हे भीष्म पितामह, आपकी बेटी धन्य है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आगे 9 श्लोक में स्तुति बहुत सारे हैं, तो टाइम नहीं है। तो कहने का यही है कि भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है, उसके लिए मृत्यु महोत्सव हो जाता है। तो मुझे बोला गया था भीष्म पितामह के ऊपर बोलना है, तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी स्मरण में आया मैं बताया। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अपना पुत्र समझकर, क्योंकि आप लोग से छोटा हूँ फिर भी यहाँ पे बैठा हूँ, हालांकि योग्य नहीं हूँ। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आप सबके लिए प्रसाद है। आनंद की जय।